मेरे पति ओम की मार्केट में स्पेयर पार्ट की दुकान थी, जिससे अच्छी खासी आमदनी हो जाती थी। हमारी शादी को अभी 2 साल ही हुए थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था। मैं अपनी गृहस्थी में बहुत खुश थी। तभी मेरी हंसती खेलती गृहस्थी को न जाने किसकी नज़र लग गई। हुआ यूँ, मेरा पति ओम न जाने कैसे कुसंगति में पड़ गया। अब वह अपनी सारी कमाई का पैसा शराब शबाब पर उड़ाने लगा। मैं जब उसे ऐसा करने से रोकती तो वह मेरी बेरहमी से ठुकाई कर देता। पति को विनाश की तरफ कदम बढ़ाते देखकर मेरा मन हाहाकार कर उठा, लेकिन मैं कर ही क्या सकती थी। हाँ, इतना ज़रूर था कि ओम के प्रति अब मेरा मोह भंग हो चुका था और मुझे अपना भविष्य अंधकार में दिखाई देने लगा था। ओम रात रात भर घर से गायब रहता। मैं अच्छी तरह से जानती थी कि वह रात भर कहाँ रहता है। सुबह को जब वह किसी बाई पर वह रकम लुटाकर घर लौटता तो उसे देखकर मेरा मन नफरत से भर जाता। इन सब में उसका बिजनेस भी चौपट हो रहा था। एक पत्नी को पति से क्या चाहिए, उसकी तरफ से अब वह पूरी तरह बेपरवाह था। मैं आर्थिक व जिस्मानी दोनों रूप से बुरी तरह टूट चुकी थी। ऐसे में विकास मेरी ज़िंदगी में आया। विकास मेरे पति ओम का दोस्त था। यदा कदा वह ओम के साथ हमारे घर आता तो मैंने महसूस किया कि वो मुझ में रुचि ले रहा है। एक दिन जब ओम घर पर नहीं था तो विकास आया। उसे देखकर मैं उसे चाय बनाने को उठी तो उसने लपक कर मेरा हाथ पकड़ लिया। तो मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा तो वह बोला, रूमी, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। इस पर मैंने शौकी से कहा, अच्छा जी। विकास बोला, रूमी, क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम ओम जैसे नाकारा आदमी के साथ कैसे निभा रही हो। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरी दुखती रग पर हाथ रख दिया हो। मैंने आवेश में भरकर कहा, कभी ओम को मैंने टूटकर चाहा था, पर अब वह आवारा और हिंसक प्रवृत्ति का हो गया है, इसलिए अब मैं उससे नफरत करती हूँ। उसी वक्त विकास ने मेरे दोनों कंधों पर हाथ रखते हुए मुझसे कहा, रूमी, मैं तुम्हें प्यार करना चाहता हूँ तो कर लो ना, रोका किसने है। मेरी अनुमति पाते ही विकास के शब्द का बांध टूट गया। उसने लपक कर मुझे अपनी बाहों में भर लिया और मेरे होठों पर अपने होठ रख दिए। अब हम दोनों लुक छुप कर मिलने लगे। एक दिन मैंने उससे कहा, विकास, हम इस तरह कब तक छिप कर मिलते रहेंगे। तुम चिंता मत करो रूमी, मैं जल्दी ही तुमसे शादी कर लूँगा। एक दिन ओम ने मुझे और विकास को साथ साथ देख लिया तो उसने मुझे जमकर पीटते हुए कहा, कसम खा कि तू अब कभी भी विकास से नहीं मिलेगी। मैंने कहा, ठीक है, मैं नहीं मिलूँगी, पर पहले तुम भी तो ये कसम खाओ कि आज के बाद न तो शराब पियोगे और न ही वैश्याओं के पास जाओगे। ये बात सुनकर ओम बुरी तरह भड़क उठा। साली, मुझे सीख देती है? तू कौन होती है मुझे रोकने वाली? इतना कहकर ओम ने फिर दोबारा मुझे बुरी तरह पीटा। मुझ पर इस पिटाई का कोई असर नहीं हुआ। मैंने विकास से मिलना नहीं छोड़ा, बल्कि अब मैं खुलकर उससे मिलने लगी। एक दिन मुझे उदास देखकर विकास ने कहा, क्या बात है रूमी, आज उदास क्यों हो? विकास, आजकल ओम मुझे बुरी तरह प्रताड़ित कर रहा है। बात बात पर मुझे मारता है और कहता है कि मैं तुम्हें संबंध तोड़ लूँ। इस पर विकास हंसकर बोला, तो तोड़ लो ना मुझसे संबंध। मैं तड़प कर बोली, तुमसे मैं कैसे संबंध तोड़ सकती हूँ? तुम तो मेरी जान हो विकास। तब तो एक ही उपाय है, दोनों कहीं भाग चलें। क्या सच? हाँ रूमी, तभी हम दोनों एक हो पाएंगे। ठीक है, मैं इसके लिए भी तैयार हूँ। फिर एक रात ओम को मैंने नींबू पानी में नशे की गोलियाँ मिलाकर पिला दिया, जिससे वह जल्दी ही नशे में गाफिल होकर गहरी नींद सो गया। तब मैंने अपने सारे जेवर व रुपये एक ब्रीफकेस में रखे और घर से बाहर निकल आई। बाहर विकास मेरा इंतज़ार कर रहा था। हम दोनों ने स्टेशन से दिल्ली की ट्रेन पकड़ी। सुबह हम दिल्ली पहुँचे। हम दोनों थके हुए थे, सो सबसे पहले हमने चाय पी। तभी उससे हटकर विकास किसी से बात करने लगा। किस्मत से उसकी बातें मेरे कानों में पड़ गई, जिन्हें सुनकर मेरे होश उड़ गए। फ़ोन पर विकास किसी से कह रहा था, बहुत अच्छा माल लेकर तुम्हारे पास आ रहा हूँ कांता भाई, अच्छी खासी रकम का इंतज़ाम करके रखना। मेरे तो होश ही उड़ गए।
तो विकास मुझे किसी कोठे वाली को बेचने वाला है। तभी विकास आकर मुझसे बोला, तुम यहीं रुको, मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ। मैं बोली ठीक है। मुझे वहाँ बैठाकर विकास चला गया। तभी मैंने एक निर्णय लिया। मैंने जल्दी से टिकट लिया और वापस अपने शहर को जाने वाली ट्रेन में बैठ गई। मैंने सोच लिया कि घर जाकर मुझे क्या करना है। मैं अच्छी तरह से इस बात को समझ चुकी थी कि सब मर्द एक से होते हैं। लौटकर मैंने सबसे पहले कोर्ट में ओम से तलाक की अर्जी दाखिल की। मैं कोई अनपढ़ नहीं थी, MBA किया हुआ था मैंने। मैं सिर्फ सच्चे प्यार की भूखी थी, जो न मुझे पति से मिला और न प्रेमी से। सच्चे प्यार की तलाश में भटक गई थी। वो मुझे मनाने कई बार आ चुका है, पर मैं अब पूरी तरह कठोर हो चुकी हूँ। मैंने फैसला कर लिया है कि अब अपनी मंजिल मैं खुद अकेली ही तय करूँगी।